क्या हमारे देश के पत्रकार भी अब राजनीतिक नेताओं की तरह बात करने लगे हैं? सवाल ये भी है, जब गैस सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है उसे मुफ्तखोरी करार दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी लोगों को फ्री का राशन दे रही है लेकिन उसे मुफ्तखोरी नहीं कहा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश के तमाम ऐसे टीवी पत्रकार हैं जो लगातार एक राजनीतिक पार्टी का महिमा मंडन करते रहते हैं, उनका बखान करते रहते हैं। उस लिस्ट में एक पत्रकार का नाम और शामिल हो गया है। इनका नाम है ज्ञानेश्वर। ये साहब लाइव सिटीज में काम करते हैं। ये साहब घोर मनुवादी हैं। इनका ट्वीट सामने आया है। इन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। चुनाव में यह बीजेपी को कांग्रेस का जवाब है, लेकिन सोचिए, क्या पूरे इंडिया को हम मुफ्तखोर बना रहे हैं? और फिर पैसा किसका है? देश की आबादी में कुल 6% टैक्स पेयर हैं, उनमें भी 5.50% शून्य भरते हैं वोट के लिए। कुछ भी किस तरीके से ओबीसी जो बहुजन है अशोक गहलोत उन पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन ये साहब पत्रकारिता करते हैं बिहार में रहते हैं और ये राजनीति कर रहे हैं राजस्थान की। लेकिन जैसे ही इनका ट्वीट सामने आया वैसे ही ये सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स के निशाने पर आ गए और लोग लगातार इनसे सवाल भी पूछने का काम कर रहे हैं। मैं आपको अभिषेक आनंद का ट्वीट दिखा रहा हूं। अभिषेक आनंद पेशेवर पत्रकार हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, ज्ञानेश्वर जी, आप बिहार के बड़े पत्रकार हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। 0.5% लोग टैक्स देते हैं। आप रिक्शा चलाना शुरू करेंगे तो रिक्शा खरीदने पर भी टैक्स देंगे। थक करके पार्ले जी खाएंगे तो उस पर भी आप टैक्स देंगे। मोपेड में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें भी 60 रुपए से अधिक का टैक्स आप सरकार को देते हैं। और अगर ये मुफ्तखोर है तो आप बताइए, आप कितने का टैक्स दे रहे हैं और मुफ्तखोर क्या होता है? जवाब दीजिए। लेकिन ज्ञानेश्वर के पास कोई जवाब नहीं है। तमाम लोग हैं जो अब इन्हें लगातार घेरने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। वहीं अभिनव पंकज नाम के एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, क्या इनकम टैक्स ही एकमात्र टैक्स है जिसके द्वारा सरकार कर वसूलती है? जब अरबपतियों ने लोन माफ कर दिए जाते हैं तब मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं मिलता है क्या? सच्चाई यही है और सवाल भी यही है। तमाम पूंजीपतियों के जब लोन माफ कर दिए जाते हैं तो किसी कोई दुख दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप एक पार्ले जी बिस्किट लेने जाते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे हाथ में जो कलम है, पेन है, जब मैंने इसको खरीदा था तो भी मैंने टैक्स दिया था गवर्नमेंट को। मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है, जब मैंने इसको परचेज किया था तो भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देने का काम किया था। मुफ्तखोरी क्या होता है? लेकिन किस तरीके से बहुजन नेताओं को निशाना बनाना है, उन पर निशाना साधना है, उनको कटघरे में खड़ा करना है, ये लगता है काम पत्रकारों को मिल गया है। बल्कि जो अपोजिशन की पार्टियां, अपोजिशन जो नेता हैं, उनको अब ये काम बंद कर देना चाहिए। अब आप बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को फ्री का राशन दे रहे हैं, बीजेपी क्लेम करती है 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो ये मुफ्तखोरी नहीं तो क्या है? किसी के पास जवाब? क्या ज्ञानेश्वर के पास जवाब है? क्या इनमें इतनी हिम्मत है, इनमें इतना मादा है, ये सवाल पूछ सकते हैं? ये मुफ्तखोरी क्या चीज होती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों को जब फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में पानी देते हैं, फ्री में बस यात्रा करवाते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, इस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही राजस्थान की सरकार कह देती है बीपीएल और उज्ज्वला योजना में जो शामिल लोग हैं उनको हम 500 रुपए में, महज 500 रुपए में 14 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, क्योंकि वहां पर चुनाव है,
सभी पार्टियां ऐलान करती हैं, सभी पार्टियां अपना स्ट्रेटजी तैयार करती हैं किस तरीके चुनाव को जीतना है, और जो अपोजिशन पार्टी है उसे किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी अलग प्लानिंग है, अपनी अलग योजना है। जेपी नड्डा साहब ओबीसी ओबीसी कहते हुए नहीं थक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो ओबीसी हैं, लेकिन अपनी जाति वे नहीं बताते, और अगर कहीं पर जात भी बता दी होगी तो उस पर वे राजनीति नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी किस जात से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, किस समाज से आते हैं, उसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि साल 2024 में पूरे देश में चुनाव होना है और तमाम राज्य ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, जिसमें राजस्थान शामिल है, यहां पर विधानसभा चुनाव होना है, और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां प्लानिंग कर रही हैं, जनता के सामने ब्लूप्रिंट रख रही हैं, तमाम योजनाओं की बात की जाएगी, तमाम घोषणाएं किए जाएंगे, तमाम वादे किए जाएंगे, इनका मैनिफेस्टो आएगा और कहा जाएगा जो मैनिफेस्टो में है हम सभी वादों को पूरा करने का काम करेंगे। और अगर अशोक गहलोत की सरकार 1 अप्रैल से लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, इन साहब को इतना दुख क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यही है कि ये साहब जो है घोर मनुवादी हैं। वही देखिए मनोज यादव का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। मनोज यादव ने लंबा चौड़ा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, आपको किसने बोला कि सिर्फ 5% लोग ही टैक्स भरते हैं? जीएसटी के नाम पर जो रोटी से लेकर के दूध तक हर चीज पर जीएसटी टैक्स लिया जा रहा है, वो कौन भरता है? आम आदमी नहीं भरता क्या? जिसे आप मुफ्तखोर बोल रहे हैं उसका पूरा हक है। सरकार की उस कमाई पर जो सरकार उसी के द्वारा कमाती है, घर में जो कमजोर होता है उसकी मदद करना मुफ्तखोरी है क्या? आखिर क्यों उस कमजोर को हम मजबूत नहीं बना पा रहे हैं? बीते 70 सालों में जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जवाब देना चाहिए राज्य की जो तमाम सरकारें हैं कि लोगों को मुफ्त में चीजें क्यों देनी पड़ रही हैं। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, देश में तो हिंदुत्व की छवि वालों की सरकार चल रही है, इसके बाद भी ऐसे हालात बनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो राशन योजना अन्य योजना है उसके जरिए लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। हर महीने 5 किलो बंद नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं बंद किया जाएगा जब तक पूरे देश में विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते। और ऐसा माना जाता है कि साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी की थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान 5 किलो राशन का ही था। लेकिन जब सब्सिडी की बात कांग्रेस सरकार करती है तो जो मनुवादी विचारधारा के पत्रकार हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। आपको क्या लगता है पूरी खबर पर? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या फ्री में चीजें जो मिलती हैं वो गलत है? क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही सरकार को पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, और उसी से सरकार चलती है। और सरकार जब हमें सीधे तौर पर वापस कर रही है तो गुनाह क्या है? क्या इसे मुफ्तखोरी कहा जाए या कुछ और कहा जाए, या फिर इसे हक कहा जाए? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।